पिछले कुछ सालों से जो न्यूट्रिएंट्स हम वर्कआउट के अराउंड लेते हैं उनके रिगार्डिंग बहुत सी स्टडीज़ और रिसर्चेस की गई है। जब बात आती है न्यूट्रिएंट्स के टाइमिंग्स की तो वर्कआउट के बाद का पीरियड बहुत क्रूशियल माना जाता है। एक अच्छे वर्कआउट के बाद, स्पेसिफिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद जो हमारे स्टोर्ड फ्यूल्स होते हैं, स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन और अमाइनो एसिड्स, उनके स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं। साथ ही साथ एक अच्छा वर्कआउट हमारे मसल फाइबर्स को भी डैमेज करता है। तो एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील ना सिर्फ हमारे डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करता है बल्कि हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को भी रिप्लेनिश करता है। अगर आपको वर्कआउट से मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए तो वर्कआउट के बाद हमें प्रॉपर रेशियो में न्यूट्रिएंट्स, स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कंज्यूम करना चाहिए। दिस इज वेयर साइंस ऑफ पोस्ट वर्कआउट मील कम्स इन टू प्ले। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे साइंस ऑफ पोस्ट वर्कआउट मील। हम बात करेंगे क्यों पोस्ट वर्कआउट मील जरूरी है, वो कौन से फूड्स है जो हम पोस्ट वर्कआउट मील में ले सकते हैं और क्या टाइमिंग्स होते हैं पोस्ट वर्कआउट मील को कंज्यूम करने के। तो जानते हैं परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील का साइंस और पता करते हैं कैसे हम स्मॉल डाइटरी चेंजेस करके हमारे फिटनेस जर्नी में एक बड़ा बूस्ट ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझते हैं व्हाई पोस्ट वर्कआउट मील इज इम्पोर्टेंट। हमारी बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को हमारे लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी यूज करती है ड्यूरिंग वर्कआउट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छे वर्कआउट के बाद हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, तो पोस्ट वर्कआउट मील का मेन पर्पज है हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करना। सेकेंड, वर्कआउट के बाद हमारे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन का रेट इंक्रीज हो जाता है। जब हम वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं तो हमारे इंसुलिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंसुलिन ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो वर्कआउट के बाद प्रोटीन ब्रेकडाउन का रेट कम करता है। तो एक परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील हमारे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करेगा। थर्ड थिंग, जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाता है। वर्कआउट के बाद जब हम पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं जिसमें एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स हो तो ये दोनों साथ साथ काम करते हैं और हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील हमारे माइक्रोस्कोपिक टीयर्स को भी रिपेयर करता है, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और हमारे मसल की साइज भी इंक्रीज हो जाती है, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करेगा, हमारे मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन का रेट कम करेगा और हमारे मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में हम क्या क्या ले सकते हैं। एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होने चाहिए। आप फैट्स भी ले सकते हैं लेकिन फैट्स स्लो डाइजेस्टिव होते हैं, आपका डाइजेशन स्लो कर सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि आप फैट्स को अवॉइड करिए या फिर मिनिमम क्वांटिटी में ले। कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 ग्राम्स और प्रोटीन्स 0.2 to 0.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट यानी अराउंड 20 to 40 ग्राम्स हमें वर्कआउट के बाद कंज्यूम करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम बनाना या कोई और फ्रूट, राइस या ओटमील्स का यूज़ कर सकते हैं और प्रोटीन्स के लिए हम चिकन, फिश, वे प्रोटीन या फिर होल एग्स का यूज़ कर सकते हैं। 2017 के स्टडी के अकॉर्डिंग होल एग्स ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एग वाइट्स के कंपैरिजन में, तो बेशक आप पोस्ट वर्कआउट मील में होल एग्स ले सकते हैं। हम वर्कआउट के बाद एक कंप्लीट मील भी ले सकते हैं प्रोवाइडेड उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो। वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, मसल रिपेयर और मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को पोस्ट वर्कआउट मील फ्यूल करता है। बहुत लोगों में अभी भी ये मिसकंसेप्शन है और ये मिसकंसेप्शन बहुत सालों से चला आ रहा है कि हमें वर्कआउट के बाद 20 to 30 मिनट्स के अंदर प्रोटीन शेक लेना चाहिए, नहीं तो जो भी एफर्ट्स हमने जिम में लिए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे, जिसे एनाबॉलिक विंडो कहते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग एनाबॉलिक विंडो वर्कआउट के बाद 24 आवर्स तक होती है, तो वर्कआउट के बाद इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट मील या फिर प्रोटीन शेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्ट वर्कआउट मील लेने के लिए बस ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपने वर्कआउट के 1 से 2 घंटे पहले प्री वर्कआउट मील लिया है जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स है, तो आपको वर्कआउट के बाद इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट मील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट के 3 से 4 घंटे के अंदर आप कभी भी पोस्ट वर्कआउट मील ले सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट मील जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीटेड है उनको रिप्लेनिश करता है, तो हमें एडिक्वेट टाइम मिलता है हमारे ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करने के लिए। सेकेंड थिंग, अगर हम अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं बिना कोई प्री वर्कआउट मील लिए या फिर एम्प्टी स्टमक, तो इस केस में हमें वर्कआउट के बाद
एज अर्ली एज पॉसिबल पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहिए ताकि हमारा मसल रिपेयर और मसल प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से हो। थर्ड थिंग, अगर आपने 4 से 6 घंटे पहले एक प्रॉपर मील लिया है और आप अभी वर्कआउट करने वाले हैं तो वर्कआउट के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल हमें पोस्ट वर्कआउट मील लेना चाहिए टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। आई होप कि आपके पोस्ट वर्कआउट मील से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर है और आप खुद का अपना एक पोस्ट वर्कआउट मील प्लान कर पाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।